तो है गाइस, मेरा नाम है नोमान शेख। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में रॉयल गुड फार्म यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो एफएमडी के वैक्सीनेशन के ऊपर डिपेंड होने वाली है। तो वैक्सीनेशन तो अभी हम यहाँ कर नहीं सकते, तो हमने वैक्सीनेशन एक्चुअली अय्याज भाई के फार्म पे कंडक्ट किया है और वो एफएमडी का वैक्सीनेशन था फुट एंड माउथ डिजीज़ का। पर अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ बारिश का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उस वजह से मतलब फार्म के ऊपर पूरी वीडियो बनाना, मतलब बारिश लग रही है तो वेदर कंडीशन सही नहीं रहेगा, लाइटिंग कंडीशन सही नहीं रहेगी या फिर ऑडियो क्वालिटी वैसी नहीं आएगी जैसे अभी क्लियर आ रही है। तो मैंने सोचा कि मतलब जो वैक्सीनेशन की जो वीडियो होती है, मतलब जब बकरों को वैक्सीनेशन लगाया जाता है तो वो वीडियो, तो वो जो क्लिप होगी, मतलब वीडियो रिकॉर्डेड जो होगी जिसमें बकरों को वैक्सीनेशन लगाया, एक्चुअली वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वो क्लिप और जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देनी होती है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या डिटेल्स है, उसका डोज क्या है, उसकी प्राइस क्या है, या फिर कितने ml की बॉटल है, कितने डोजेस रहते हैं उस बॉटल में, कौन सी ब्रांड की बॉटल है, कौन सी वैक्सीन है, मतलब ऐसी सब जो डिटेल्स होती है, जो प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल्स होती है, तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड ना करते हुए मैं यहाँ पे कर लूँ। मतलब जैसे अभी यहाँ पे आराम से मैं बैठकर आपको प्रोडक्ट बता सकता हूँ और फिर बाद में वो अगली क्लिप आएगी जिसमें आप देखेंगे कि अय्याज भाई आए अपने बकरों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आपको वीडियो पूरी मिल जाए ताकि आपको प्रोडक्ट की डिटेल भी मिले और वैक्सीन कैसी लगाई जाती है वो भी आपको समझे, क्योंकि बाहर मुझे पूरी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल सकता। बारिश लग रही रहेगी तो आवाज़ वगैरह ख़राब आ सकता है, पूरा बारिश का आवाज़ आ सकता है, तो हम क्या डिटेल बताएंगे क्या नहीं बताएंगे उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ क्लियर दिखाई ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे अच्छा मैं यहाँ बैठकर आपको पहले प्रोडक्ट्स दिखा दूंगा, मतलब क्या प्रोडक्ट है वो, कौन सी वैक्सीन है वो सब, और वैक्सीन कैसी लगाई जाती है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। मतलब अब तक वीडियो तो पूरी वैक्सीनेशन की डिटेल में पहुँच जाएगी। तो अभी हम एफएमडी का वैक्सीनेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको एफएमडी की बॉटल दिखा देता हूँ। हम यूज़ करने वाले हैं रक्षा कंपनी की ओवेक ट्राइवेलेंट, मतलब उसका नाम है रक्षा ओवेक ट्राइवेलेंट या फिर फुट एंड माउथ डिसीज। तो बॉटल को कुछ इस तरह से मैंने जेली में पैक किया है। मतलब जेली एक्चुअली जो होता है वो आइस बैग होती है या फिर कूल बैग होती है, कूल पैक होता है, ऐसे अलग अलग नाम है उसके, जेली बैग होता है। तो इस तरह से मैंने उससे कुछ पैक करके रखा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉटल है और ये जो पैकेट है वो एक्चुअली जेली का पैकेट है या फिर आइस पैक का पैकेट है। वो एक्चुअली कुछ ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये अभी फ्रीज नहीं किया हुआ है, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो ये इस तरह से नरम होता है। इसके अंदर जेली टाइप कुछ होता है और जो फ्रीज किया हुआ पैक आता है वो कुछ इस तरह का आता है, ताकि इसमें हम वैक्सीन रख के कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सके। मतलब कहीं ले जाना या कैरी करना होगा तो बर्फ़ तो एक्चुअली जल्दी पिघल जाता है और इसे मतलब मेल्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये 5-6 घंटे तक इजीली रह सकती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। और अगर इसे थर्माकोल के बॉक्स में रखा जाए तो और भी ज़्यादा देर तक रह सकती है। तो कैसा होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो आइस पैक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो मैंने अभी एक्चुअली फ्रिज में से निकाल कर इसे आइस पैक में रखा है ताकि मैं आपके वीडियो में, मतलब वीडियो में आपको दिखा सकूँ कि आइस पैक का क्या यूज़ होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो वैक्सीन का एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है, उसकी जो कोल्ड चेन होती है वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ती है, वरना अगर वो उसके बाहर चले गई तो वैक्सीन ख़राब हो जाती है। तो नहीं तो वरना आप क्या करते हैं, मतलब मेडिकल में गए, वैक्सीन परचेस की, लेकर आ गए और वैक्सीन कर दी, ऐसा नहीं होता। आपके फार्म से अगर मेडिकल या फिर जहाँ से आप वैक्सीन परचेस करने वाले हैं तो काफ़ी दूर का डिस्टेंस है, मतलब 3-4 किलोमीटर का या 5-6 किलोमीटर का, ऐसा अगर डिस्टेंस है तो आपको एक थर्मास जो होता है, मतलब जिसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर, मतलब जहाँ हम गर्म पानी या ठंडा पानी उसको ज़्यादा देर तक ठंडा रखने के लिए थर्मास जैसे जिसे कहते हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं। उसमें मतलब आइस क्यूब्स वगैरह डालकर, ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो, और वैक्सीन बॉटल उसमें डालकर आप लेकर आ सकते हैं। या फिर थर्माकोल का बॉक्स रहेगा तो उसमें आप अपनी वैक्सीन और आइस क्यूब्स वगैरह डालकर ले आ सकते हैं। या फिर मेडिकल वाले वगैरह आपको इस तरह के कूल पैक या फिर आइस पैक दे देते। ये मैंने वैक्सीन बॉटल निकाल लिए और जैसे कि आपने देखा कि ये रक्षा की ओवेक ट्राइवेलेंट फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन इनएक्टिवेटेड आईपी, इस तरह से इस बॉटल के ऊपर नाम दिया गया है। इसकी एमआरपी जो है वो है 429 रुपीज़, 429 रुपये, और ये 30 ml की बॉटल है और 30 डोजेस के लिए, बकरों के लिए 30 डोजेस और बड़े जानवरों के लिए, मतलब गाय भैंस बैल के लिए 15 डोजेस।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका डोज कैसा रहेगा। गाय भैंस बैल वगैरह के लिए, मतलब कैटल एंड बफेलोज वगैरह के लिए ये 2 ml है एक जानवर को, यानी ये 30 ml की बोतल है, तो ये 15 डोज के लिए काम करेगी, मतलब 15 जानवर को लग सकती है, 15 बड़े जानवर को। और भेड़ बकरियों की अगर बात करें तो ये 1 ml का डोज है एक जानवर को, मतलब ये 30 जानवर को लग सकती है, छोटे जानवर मतलब भेड़ बकरी वगैरह के लिए। बड़े जानवर के लिए 2 ml, छोटे जानवर के लिए 1 ml। इस तरह से ये बोतल 30 ml की यूज होगी। तो जैसे कि अभी वैक्सीन की मैंने आपको डिटेल्स बताई कि कौन से जानवर के लिए कितना ml रहेगा, तो ये आइस पैक वगैरह में रखने का भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे क्लियरली मेंशन किया जाता है कि ये 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो अपना तापमान गिनने की जो रीडिंग होती है, मतलब जो टेम्परेचर गिनने की रीडिंग होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वैसे 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री के बीच में इसको रखें। पूरी तरह से फ्रीज भी ना करें, मतलब पूरी तरह से बर्फ ना जमाए इसका, और ना ही 8 डिग्री से बाहर जाने दें टेम्परेचर को। तो उसके लिए ये आइस पैक वगैरह में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में फ्रिज है, आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में नहीं, डीप फ्रीज़र में, जहाँ पर बर्फ़ होता है वहाँ नहीं, जहाँ हम पानी की बॉटल्स वगैरह रखते हैं वहाँ पर। या फिर ऐसा ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसा कूल पैक वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी वैक्सीनेशन की डिटेल, मतलब वैक्सीन बॉटल की डिटेल्स एक्चुअली मैंने आपको बता दी कि वो क्या है कैसे है। थोड़ा बहुत मैं FMD के बारे में आपको बता देता हूँ। FMD एक्चुअली होता क्या है कि फुट एंड माउथ डिजीज, मतलब मुंह और खुर का रोग, बॉटल के ऊपर भी एक्चुअली ऐसा लिखा गया है। तो वो क्या होता है, उनके मुंह पर, मतलब दांत का जो हिस्सा होता है, मतलब ये हिस्सा जो बकरियों का या फिर बड़े जानवरों का जो होता है, और उनके जो पैर के खुर होते हैं। तो जैसे अभी आपको यहाँ फोटोज वगैरह दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, उसमें प्रॉब्लम मतलब फोड़ी जख्म वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ आना चालू होता है, दाने दाने जैसे मुहासे वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं कि उस वजह से अगर वो मुंह पर रहेंगे तो बकरी खाना पीना छोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, इवन डेथ भी हो जाती है। हाँ, जानवर मर भी सकता है। FMD कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, वो भी अच्छी खासी जानी मानी बीमारी है, और बारिश के सीजन वगैरह में ये मोस्टली ज़्यादा होती है। और FMD अगर आपके जानवर को हो चुका है और उसकी ट्रीटमेंट अगर टाइम पर ना किया जाए तो जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, आगे ट्रीटमेंट के खर्चे से बचने के लिए, आप अपने बकरियों को या फिर बड़े जानवरों को FMD का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जानवरों को वैक्सीनेशन करने के लिए आप डॉक्टर को भी बुला सकते हैं, कोई भी रेगुलर प्रैक्टिशनर को भी बुला सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, IV ये सब मालूम है क्या चीज़ें होती है, इनका फ़र्क मालूम है, कैसे देना है पता है, तो आप खुद वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जैसे मैं अपने फार्म पर खुद वैक्सीनेशन करता हूँ, अयाज भाई को आप देख चुके हैं वैक्सीनेशन करते हुए। तो जितना आप वैक्सीनेशन वगैरह खुद से कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वरना अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, या फिर किसी डॉक्टर या फिर रेगुलर प्रैक्टिशनर को बुलाकर आप अपनी वैक्सीनेशन पूरी करवा सकते। तो अभी हम बढ़ते हैं वैक्सीनेशन की तरफ, जो अयाज भाई के फार्म पर हमने कंडक्ट की थी। और ये वैक्सीन एक्चुअली इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, मतलब ये IM है, यानी सबक्यूटेनियस की तरह ये चमड़ी में नहीं देनी है, ये गोश में दे। गोश में भी कुछ इस तरह से कि आप जब इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसी भी वेन्स या फिर नस को, बकरे की जानवर को, मतलब कोई भी जानवर के नस को ना टच करे। तो वो चेक करने के लिए आप इंजेक्शन लगाने के बाद उसे थोड़ा सा बाहर खींच सकते हैं, मतलब रिवर्स ले सकते हैं। अगर उसमें से खून आ रहा है तो वो गारंटीड नस में लगी है, लेकिन अगर खून नहीं आ रहा तो वो आपकी इंजेक्शन बराबर लगी हुई है, आपकी जो नीडल है बराबर है, आप सिरिंज को पुश कर सकते हैं और अपनी वैक्सीनेशन पूरी कर सकते हैं। तो ये भी चेक करने का तरीका होता है। FMD की वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, ET+TT की, PPR की वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ। जब मैंने अपने फार्म पर जब पहली बार बकरियाँ लाई थी तभी उनका पूरा वैक्सीनेशन किया था, तभी मैं वीडियो बना चुका हूँ एक्चुअली। तो वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तभी FMD की ये बॉटल थोड़ी अलग थी, मतलब कलर में थोड़ी अलग थी, फुट एंड माउथ डिजीज था, पर तभी वो सबक्यूटेनियस थी, मतलब सब कट थी, चमड़ी में देने वाला इंजेक्शन था। लेकिन इस बार बॉटल के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि ये IM है, मतलब इंट्रामस्कुलर है, तो ये आपको चमड़ी में नहीं एक्चुअली गोश में देना है। तो डिपेंड करता है कि वो वैक्सीनेशन एक्चुअली कैसी है। तो उसके लिए हमेशा किसी भी रेगुलर प्रैक्टिशनर को पूछ ले एक बार, या फिर जहाँ से आप परचेस कर रहे हैं वहाँ पूछ ले कि ये वैक्सीन कैसी देनी है। कोई भी वैक्सीन हो, FMD रहने दो, ET रहने दो, या फिर PPR रहने दो, एक बार जानकार इंसान को पूछ ले कि ये वैक्सीन कैसी देनी है, या फिर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस किसी भी बॉटल के पीछे दिए हुए होते हैं वो एक बार ध्यान से पढ़ ले। काफ़ी बारीकी में लिखा हुआ होता है,
पर एक बार ध्यान से पढ़ लें ताकि कोई गड़बड़ ना हो वैक्सीनेशन के टाइम। तो अभी चलते हैं अय्याज भाई के फार्म पर और देखते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है। कुछ बकरों का वो वैक्सीनेशन करने उनके पास एक्चुअली 67-68 जानवर हैं, तो हम ज़्यादा नहीं 4-5 बकरों का वैक्सीनेशन हम देखेंगे कि कैसे करना होता है और इंट्रामस्कुलर कहाँ देते हैं वगैरह। तो चलो अय्याज भाई के वारसी गोट फार्म पर फिर एक बार। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं अय्याज भाई वैक्सीन ले रहे हैं अपने सिरिंज में। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है रक्षा की, ट्राइवेलेंट ओवैक FMD, फुट एंड माउथ डिसीज़। और ये एक्चुअली इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, मतलब ये गोश्त में देने की वैक्सीन है। तो अय्याज भाई ये सबक्यूटेनियस, पहले ये सबक्यूटेनियस भी आती थी, अभी इंट्रामस्कुलर है, तो मतलब वैक्सीन का कोई फ़र्क या देने का तरीका कोई फ़र्क? ये कंपनी के ऊपर डिपेंड्स है, जैसा ड्रग्स यूज़ करती हो, जो जैसा बॉडी में डाइल्यूट होती है। हाँ। मतलब जो अगर सबक्यूटेनियस अगर डाइल्यूशन का फॉर्मेशन से जो वैक्सीन बनी रहती है तो वो उसको उसी फॉर्मेशन में देना पड़ेगा। एंड अभी ये जो फॉर्मेशन रक्षा ने बनाया है वो IM वाला फॉर्मेशन है, तो इसको हम IM दे रहे हैं सर। ओके, तो ये कंपनी डिसाइड करती है कि जो जिस तरह के ड्रग्स या फिर जो चीज़ वो वापरती है या जैसा बनाती है तो बॉडी में किस तरह से काम करेगा, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देना है। क्योंकि अगर आप इसके इस पे डोसेस पे भी अगर इसके जो लेबल लगे हुए हैं, हाँ, आपका डोज का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको कैसा हाँ, करना है करके, तो उस पर भी आप पढ़ोगे तो उस पर भी लिखा हुआ है। जैसे कि भाई शिप कोड को 1 ml देना है, हाँ, ओके, और फॉर डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ओनली पे लिखा हुआ है। ओके, तो जो भी यूज़र है, अपने फार्मर है, जो डॉक्टर को बुला के करते हैं तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, तो डॉक्टर पढ़ेगा और वो हिसाब से करेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें, तो इट इज़ वेरी ईजी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में वैक्सीन है, आपने 1 ml का डोज लिया हुआ है। तो अभी कौन सा बकरे को देने वाले हैं आप, एक बार दिखा दीजिए। इसको देंगे हम उसको। ओके, ये बकरे को देने वाले हैं IM इंट्रामस्कुलर। हाँ, पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसका मसल इंट्रामस्कुलर देना है तो ये पार्ट बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे गोश्त अच्छा खासा रहता है, अपने को मिल जाता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप इसको रिवर्स चेक भी कर सकते हैं कि ब्लड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं दवा को। ओके ओके, तो इस तरह से ये इंट्रामस्कुलर देना होता है। और कोई जगह भाई, मतलब जैसे भी आपने गर्दन के और आगे के पैर के बीच के हिस्से में दिया, तो और कोई जगह होती है जहाँ पे इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं? अपना अपना है, बट मैं यही प्रीफर करता हूँ। ओके, क्योंकि ये थोड़ी पेनफुल है और हाँ, ये थोड़ी दवा जो होती है काफ़ी ठीक है, हाँ, तो बॉडी में थोड़ा पेनफुल रहती है। हाँ, तो गर्दन में देंगे तो अच्छा है। अगर आप पैर में देंगे और उसको पेन हो गया, हाँ, तो फिर वो लंगड़ा के चलेगा, फिर आपके माइंड में 10 तरह की चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ मैंने गलत दिया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया या क्या हो गया। क्योंकि अभी अपने गांव तरफ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई हम इसको लेके आके कुछ उसका स्कैन करवाएं या कुछ उसका सोनोग्राफी करवाएं। ओके, ठीक है, आदमी को सेफर साइड चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से नेक में देंगे तो बहुत बेहतर है। ओके, तो जैसे कि भी आपने देखा कि अय्याज भाई ने अपने बकरों का वैक्सीनेशन किए, तो जो IM इंट्रामस्कुलर था उन्होंने वो एक्चुअली जानवर के ये हिस्से में, मतलब गले का जो हिस्सा होता है, शोल्डर और गले के बीच में जो हिस्सा होता है, वो हिस्से में उन्होंने किया। और उन्होंने बताया भी कि वो ये हिस्सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन के लिए। इस तरह से आप अगर अपने बकरों को वैक्सीनेशन करना सीख लें तो आपका काफ़ी काम आसान हो सकता है, चार्जेस कम हो सकते हैं। सिर्फ वैक्सीनेशन का पैसा आपको बेयर करना होगा, किसी और को देने की ज़रूरत नहीं कि आओ भाई मुझे वैक्सीन लगा कर दो, अपना क्या है वो चार्जेस ले लो। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पर गारंटीड आपको अगर बड़ा फार्म चलाना है, आप बड़े फार्म के मालिक हैं, मतलब आपके पास 25, 30, 40, 50, 100 बकरियां हैं, तो ये सब काम आपको, छोटे मोटे काम जो है वो आपको गारंटीड आने चाहिए ताकि आप अपना लॉस थोड़ा कम कर सकें। तो बस जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने जानवरों की वैक्सीन, हर एक वैक्सीन जो उनको ज़रूरी होती है वो कंप्लीट रखें, ताकि आपके जानवर का मोर्टेलिटी रेट जो है या फिर मोर्टेलिटी रेशो जो हम कह सकते हैं, मतलब चांसेस कि जानवर की बीमारी की वजह से डेथ हो सकती है, वो बहुत से कम हो जाए। ऐसा नहीं कि वैक्सीन कर देंगे और आपका जानवर, कोई भी जानवर कभी नहीं मरेगा। मोर्टेलिटी या फिर डेथ होगी, मेरे फार्म पे भी हो चुकी है, अय्याज भाई के भी फार्म पे हो चुकी है,
सबके फार्म पे होती है, किसी का फार्म ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मोर्टेलिटी या डेथ रेट 0 है, लेकिन फिर भी उसको कम रखने की कोशिश हम कर सकते। तो वैक्सीनेशन एक तरीका ऐसा है कि बीमारी की वजह से उनकी जान न जाए। तो बस एंड करते हैं आज की वीडियो। FMD वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी जो आज हमने बताई वो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर हम व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।